न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. पेंटागन ईरान पर एक बड़े हमले के लिए फजाई ताकत इकट्ठी कर रहा है, जिसका मुमकिना मकसद रेजीम चेंज हो सकता है और USS एब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। पेट्रियट और थॉर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स नस्ब किए जा रहे हैं। खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों से गैर जरूरी अमरीकी अमले और साजो सामान को वापस बुलाया जा रहा है और 30 से ज्यादा अमरीकी टैंकर, तैयारे और हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्टर्स वहां जा रहे हैं। मंसूबाबंदी का मरहला अब एक्सिक्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। इस दौरान ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। रूसी और चीनी कार्गो तैयारे मुल्क में चक्कर लगा रहे हैं और तकरीबन यकीनी तौर पर हथियार और गोला बारूद ला रहे हैं। 2025 के वसत से तेहरान हथियारों का जखीरा कर रहा है, खासतौर पर चीनी हथियार, जिसमें HQ-9B मिसाइल शामिल हैं। ताहम अमली तौर पर यह बढ़तरी कमजोर है। एयर डिफेंस सिस्टम तभी मौसर तरीके से काम करते हैं जब वो दूसरे सिस्टम्स के साथ तह दर तह और इंटीग्रेटेड हो। ईरान के पास ये सलाहियत नहीं है। बहरहाल जैसे भी देखा जाए, अब उल्टी गुनती शुरू हो चुकी है। पेंटागन सिर्फ बेहतरीन वक्त का इंतजार कर रहा है। अगर हमला बहुत जल्द किया गया तो ईरानी अवाम अपने परचम तले मुत्तहद हो जाएंगे। अगर बहुत देर की गई तो अमेरिका ये मौका गुनवा देगा। आधे अधूरे इक़दामात से काम नहीं चलेगा। ये वो नाजुक मोड़ है जिस पर दहाइयां मुनहसर होती हैं और जो कुछ अब होगा उसके असरात कमरे में मौजूद हर शख्स की जिंदगी से ज्यादा देर तक रहेंगे। रियासतों के दरमियान तनाज़ुआत अब सिर्फ मैदान जंग में नहीं होते हैं। ईरान में मुजाहिरे बदस्तूर जारी हैं, जिससे अमरीकी फौजी मुदाखलत के इम्कानात बढ़ रहे हैं। 8 जनवरी से मुल्क में इंटरनेट कनेक्टिविटी ज्यादातर बंद है, जिसकी वजह से सूरत हाल का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसके बावजूद ये मुजाहिरे फौजी कार्रवाई के लिए सिर्फ एक बहाना है। गलियों में मौजूद ईरानी यकीनन जमहूरियत चाहते होंगे, लेकिन ट्रंप को उनमें से किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बिलाखिर ये जमहूरियत या आज़ादी को फरूग देने के बारे में नहीं है। वेनेजुएला, यूक्रेन और ग्रीनलैंड पर ट्रंप की बयानबाजी जाहिर करती है कि वो लिबरल कवानीन पर मबनी निज़ाम के बारे में क्या सोचते हैं। दरहकीकत ईरान पर दोबारा बमबारी करने की नई अमेरिकी कोशिश किसी अचानक बहरान की वजह से नहीं है, बल्कि आखिरी मुकाबले के अनफिनिश्ड बिजनेस की वजह से है। आप देखें, ईरानी जौहरी मकामात पर पहला अमेरिकी हमला मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं रहा था। तकरीबन 400 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम का कोई सुराग नहीं मिला। ईरानियों ने हमले के पेश नजर उनको महीनों पहले खुफिया तौर पर मुंतकिल कर दिया था। अब इसे 90% तक मजीद अफजूदा किया गया है, जो कि एक निस्बतन आसान अमल है, और ये जखीरा 9 जौहरी हथियारों के लिए काफी फिसाइल कोर पैदा कर सकता है। और जब तक वो जखीरा लापता रहता है, जब तक ईरान के पास बम बनाने की मामूली सी भी सलाहियत बाकी है, जंग खत्म नहीं हुई। तेहरान में सफारतकार ट्रंप इंतजामिया के साथ मुज़ाकिरात दोबारा शुरू करने की पेशकश करके अमरीकी हमले को रोकने या कम अज कम टालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर काफी रियायतें देने की पेशकश करता तो उससे अमरीकी फौजी कार्रवाई का खतरा कम हो जाता। ताहम अमेरिका के मुतालबात पिछले तातुल के बाद से बढ़ चुके हैं। अब इनमें न सिर्फ जौहरी अफजूदगी का खात्मा और मिसाइल के ज़खायर में कमी शामिल है, बल्कि इनके पास मौजूद अफजूदा जौहरी मवाद से छुटकारा पाना और इलाकाई प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत रोकना भी शामिल है। ईरान इन शराइत को पूरा करने नहीं जा रहा और इसलिए आने वाले दिनों और हफ्तों में ईरान पर हमले का खतरा ज्यादा रहेगा। कतर में अल उदैद एयरबेस, जिसे वसी पैमाने पर खित्ते में सबसे बड़ा अमेरिकी फौजी अड्डा समझा जाता है, जहां तकरीबन 10,000 फौजी मौजूद हैं, वहां से गैर जरूरी तैयारों को हटा दिया गया है। ये सैटेलाइट तस्वीर जमीन पर मौजूद सूरत हाल को जाहिर करती हैं। यही इनखुला सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी देखा जा रहा है। आप ऐसा तब नहीं करते जब कोई सिफारती हल करीब हो, आप उन्हें तब हटाते हैं जब आपको तवक्का हो कि ईरानी मिसाइल उस अड्डे को निशाना बनाएंगे। अल अदीद और दीगर अड्डों का इनखुला इस बात की अलामत है कि एक बड़ी लड़ाई के लिए मैदान साफ किया जा रहा है। अगर मकसद ईरान की जौहरी साइट्स को तबाह करना और मिसिंग अफजोदा यूरेनियम को खत्म करना है, तो मिशन का तकाजा B-2 बम्बार तैयारे हैं, जो वाहिद तैयारे हैं जो GBU-57 बंकर बस्टर्स ले जा सकते हैं। अगर आखिरी खेल हुकूमत की तब्दीली है तो उसका दायरा कार उससे कहीं ज्यादा वसीत हो जाता है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के फौरान बाद कुछ लोग अब कयास कर रहे हैं कि अमेरिका अहम ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाकर हुकूमत की तब्दीली का ऑपरेशन कर सकता है। ख्याल ये है कि ऐसा करने से ईरान की सियासी हिरारकी गैर मुस्तहकम हो जाएगी और बाकी मानदा अनासर अमेरिकी शराइत मानने पर मजबूर हो जाएंगे। ताहम कैरिकस में मादुरो को पकड़ने वाले ऑपरेशन जैसा कोई मिशन यहाँ होने का इम्कान नहीं है। अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को दोस्ताना फजाई हदूद और खलीज फार्स से दूरी की वजह से ईरानी इलाके के अंदर ईंधन भरने की जरूरत होगी। क्रॉक्स साहिल के करीब वाक़ है, जबकि तेहरान खुले समंदरों से बहुत दूर है। दरहकीकत
ईंधन भरने की जरूरत ही 80 में ऑपरेशन ईगल क्लॉ की नाकामी का सबब बनी थी, जिसने इस्लामी इनकलाब के दौरान यरगमाल बनाए गए अमेरिकी सफारत खाने के अमले को बचाने की कोशिश की गई थी। लिहाजा ईरान के खिलाफ कोई भी खुली फौजी कार्रवाई टारगेटेड असैसिनेशन स्ट्राइक्स की शक्ल इख्तियार करेगी। ताहम इस नुक्ते नजर में भी खतरात हैं। एक तो ये कि ईरान नजरियाती तौर पर बहुत मजबूत है। कोई भी हमला जो सुप्रीम लीडर या किसी सीनियर फौजी ओहदेदार को मारता है यकीनन सदमा तो पैदा करेगा, लेकिन ये शिया इस्लाम की मार्टरडम कल्चर को भी हवा देगा और इस तरह इत्तेहाद को मजबूत करेगा। मजीद ये कि सुप्रीम लीडर को हटाना, जो कि एक अलामती पर्सनालिटी है, हुकूमत के खात्मे का सबब नहीं बनेगा। ईरान की सियासी मशीनरी इंतहाई इदारा जाती है और IRGC के पास इक़्तिदार संभालने और मजहबी सिक्योरिटी अशराफिया पर कंट्रोल मुस्तहकम करने का हंगामी मंसूबा मौजूद है। एक बार जब IRGC इक़्तिदार संभाल लेगी तो वो एक नया सुप्रीम लीडर मुंतखब करेंगे। लिहाजा ईरान के आलिया तरीन लीडर को कत्ल करना सिर्फ एक कलील मदती बहरान पैदा करेगा। एक और अहम गौर तलब बात इलाकाई पैरामीटर्स हैं। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और कुवैत मुमकिना तौर पर ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद की रसाई रोक देंगे। ये बात समझ में आती है कि ईरानी इंतकामी कार्रवाई उन ममालिक को निशाना बनाएगी और वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन साथ ही ये 3 रास्तों तक अमेरिका के इख्तियारात को महदूद करता है। पहला कॉरिडोर शमाल से है, यूरोप से उड़ते हुए अमेरिकी B-2 बम्बार ब्लैक सी के ऊपर से बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हुदूद अबूर करके जॉर्जिया, आर्मीनिया और अज़रबैजान में दाखिल हो सकते हैं। कफ़काज़ की कोई भी रियासत मंजूरी देने का इम्कान नहीं रखती, लेकिन अमेरिका बहरहाल ये कर सकता है। इस रास्ते का मसला ये है कि ये रूसी फ़ज़ाई हुदूद के बहुत करीब है और रूसी B-2 बम्बारों को ट्रैक करके अपने ईरानी हम मनसबों को खबरदार कर सकते हैं। दूसरा कॉरिडोर इसराइल, उर्दन और इराक के जरिए है। ज्यादातर अमेरिकी टैंकर तैयारे और हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्टर्स 3 दर्जन से ज्यादा उर्दन की तरफ जा रहे हैं, तो ये मरकजी रास्ता सबसे ज्यादा इम्कान रखता है। ये तस्लीम शुदा है कि अराकी अपनी फ़ज़ाई हुदूद रोकेंगे, लेकिन उनके पास स्टेल्थ तैयारों का पता लगाने और ट्रैक करने की सलाहियत नहीं है। B-2, F-22 और F-35 का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका उस रास्ते से ईरान पे हमला कर सकता है। ये वही रास्ता है जो पहले भी ईरान के जौहरी मकामात पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये आजमूदा है, ये काम करता है, लेकिन ये किसी हद तक मुतवक्का भी है। तीसरा कॉरिडोर बहरा हिंद के जरिए है। ये सबसे ज्यादा नक्लो हरकत की आज़ादी फराहम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक तैयारी का मुतकाजी भी है। USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का इसी इलाके में होना यकीनी तौर पर मदद करता है। ये ऑप्शन इलाकाई ममालिक के लिए भी तरजीही इंतखाब है। इसराइल अमेरिकी हमले में शामिल हो सकता है और पूरी ताकत लगा सकता है, लेकिन उनका बुनियादी मिशन बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अगर अमेरिकी हमला कामयाब हो जाता है और हुकूमत गिराने में मदद मिलती है, तो इक़्तिदार की मुंतकली के 1 घंटे के अंदर इसराइली तैयारे हमला करेंगे और ईरान के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तो नाबूद कर देंगे। इसराइल सब कुछ तबाह कर देगा, चाहे नई हुकूमत दोस्त हो या ना हो। चंद घंटों के अंदर ईरान 2 दहाइयों की फौजी तामीर खो देगा। उन्होंने असद के निकलने के बाद शाम में यही किया था और वो ईरान में भी यही करेंगे। तो इसराइली तैयारे इक्विप्ड होंगे, ईंधन से भरे होंगे और बिल्कुल उसी ऑपरेशनल विंडो के लिए तैयार होंगे। ये कारी ज़रब ना सिर्फ ईरान की फौज को तबाह करेगी, बल्कि नई हुकूमत को इस हद तक मफलूज कर देगी कि वो जियोपॉलिटिकल कमबैक करने के काबिल नहीं रहेगी। ये हिकमत अमली का हिसाब किताब है। जबकि तनाज़ा हलाकतें पैदा करता है और वसाइल को ख़त्म करता है, अक्सर तमाशाई ही माले गनीमत के वारिस बनते हैं। न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजब को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।